फिल्म पुराना मंदिर की कहानी की शुरुआत एक बेहद डरावने और रहस्यमयी माहौल से होती है, जहां अंधेरा, शमशान, काली हवाएं और मंत्रों की गूंज सुनाई देती है। और इसी अंधेरे माहौल में तांत्रिक सामरी का नाम सामने आता है। सामरी एक ऐसा क्रूर और बर्बर तांत्रिक था जिसने अपनी काली विद्या से पूरे इलाके को भयभीत कर रखा था। वो साधारण इंसान नहीं, बल्कि ऐसा पिशाच रूपी तांत्रिक था जिसकी भूख सिर्फ खून और बलि थी। उसकी शक्ति इस कदर बढ़ चुकी थी कि गांव के लोग उसका नाम सुनते ही कांपने लगते थे। वो मासूम लोगों की बलि देकर अपनी शक्ति बढ़ाता और धीरे धीरे अमरत्व पाने की कोशिश करता। उसकी ताकतों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो गांव की औरतों और बच्चों तक को नहीं छोड़ता था। हर कोई उससे डर कर जी रहा था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसका सामना करे। गांव के राजा राणा दिग्विजय सिंह तक जब ये बात पहुंची कि सामरी अब उनकी बेटी पर भी बुरी नजर डाल रहा है और उसे अपने तांत्रिक कर्मकांड का हिस्सा बनाना चाहता है, तो उनका खून खौल उठा। राणा ने अपनी सेना और लोगों के साथ मिलकर सामरी को पकड़ने की योजना बनाई। एक रात जब सामरी अपने काले तंत्र मंत्र के साथ बलि की तैयारी कर रहा था, तभी सैनिकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। एक लंबी लड़ाई होती है जिसमें सामरी अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके सैनिकों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः राणा उसे पकड़कर बंदी बना लेते हैं। गांव के लोग खुशी से झूम उठते हैं कि उनका आतंक खत्म हुआ, लेकिन सामरी की आंखों में अब भी वही क्रूरता और घृणा झलक रही होती है। राणा दिग्विजय सिंह सामरी को सजा सुनाते हैं और कहते हैं कि उसकी मौत अब निश्चित है। उसे मंदिर की गुफा में लोहे की जंजीरों और कीलों से बांध दिया जाता है ताकि वो कभी भाग ना सके। उसका शरीर पत्थरों से दबा दिया जाता है और तांत्रिक चिन्हों से उसे कैद कर दिया जाता है। लेकिन मरते समय सामरी की हंसी और उसके शब्द सबको डरा देते हैं। वो कहता है कि चाहे उसका शरीर नष्ट कर दिया जाए, लेकिन उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं बैठेगी। वो शाप देता है कि राणा की आने वाली हर पीढ़ी की औरतें लंबी उम्र तक नहीं जी पाएंगी, वे जवान उम्र में ही मरेंगी। ये शाप सुनकर वहां मौजूद लोग सिहर उठते हैं। राणा भले ही बाहर से कठोर दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से कांप जाते हैं। उन्हें पता होता है कि ये शाप उनके परिवार के लिए आने वाले समय में विनाश लाएगा। सामरी को वहीं गुफा में बंद कर दिया जाता है और मंदिर के दरवाजे बंद करके लोगों को हिदायत दी जाती है कि कोई भी उस मंदिर की तरफ ना जाए। समय बीतता है और कहानी वर्तमान में पहुंचती है। अब ठाकुर प्रतीक सिंह दिल्ली में रहता है। ठाकुर का परिवार आधुनिक है, लेकिन उनके दिल के अंदर आज भी वो शाप जिंदा है जिसने सदियों से उन्हें परेशान कर रखा है। ठाकुर की बेटी सुषमा एक पढ़ी लिखी, आधुनिक सोच रखने वाली लड़की है जो कॉलेज में पढ़ाई करती है। सुषमा का दिल संजय नाम के लड़के पर आ गया है। संजय भी उसी कॉलेज में पढ़ता है। वो खुश मिजाज, साहसी और आधुनिक विचारों वाला युवक है। सुषमा और संजय एक दूसरे से प्यार करते हैं और भविष्य में शादी का सपना देखते हैं। उनके साथ अनु नाम की लड़की और उसका भाई भी पढ़ाई करते हैं, जो उनके दोस्त हैं और अक्सर चारों साथ घूमते फिरते रहते हैं। जब ठाकुर प्रतीक को पता चलता है कि उनकी बेटी सुषमा और संजय एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। ठाकुर के लिए ये सिर्फ इज्जत का मामला नहीं, बल्कि उस शाप का डर भी है जिसे वो सालों से ढो रहे हैं। एक दिन जब संजय और उसका परिवार ठाकुर के पास सुषमा का रिश्ता लेकर जाता है, तो ठाकुर साफ इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि उनकी बेटी शादी नहीं कर सकती, क्योंकि उनके परिवार पर एक ऐसा शाप है जिससे कोई भी नहीं बच सकता। ठाकुर बताते हैं कि उनकी हर पीढ़ी की औरतें जल्दी मर जाती हैं और अगर सुषमा की शादी हुई तो वो भी ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी। ठाकुर संजय से कहते हैं कि वो इस रिश्ते को भूल जाए और सुषमा से दूर हो जाए। लेकिन सच्चे प्यार में पले संजय और सुषमा कैसे अलग हो सकते थे?
वे दोनों तय करते हैं कि वे उस शाप की सच्चाई का पता लगाएंगे। संजय को लगता है कि ये सब अंधविश्वास है और ठाकुर पुराने जमाने की बातों को लेकर बैठे हैं। संजय कहता है कि अगर सच में कोई शाप है तो उसे देखना होगा, उसका सामना करना होगा। इसी सोच के साथ संजय, सुषमा, अनु और उसका भाई कार लेकर उस गांव की तरफ निकलते हैं जहां वो पुराना मंदिर है। गांव की तरफ जाते हुए कई लोग उन्हें चेतावनी देते हैं कि वहां मत जाओ, रात को तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वहां मौत का साया है। लेकिन युवावस्था का जोश और सच्चाई खोजने का जज्बा उन्हें किसी की बात न सुनने देता और वे सीधे मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। गांव में पहुंचने पर उनका सामना गांव वालों से होता है। गांव वाले उन्हें अजीब निगाहों से देखते हैं। डर के माहौल में जी रहे लोग उनसे कहते हैं कि ये मंदिर मौत का घर है, वहां से अब तक जो भी गया वो लौट कर नहीं आया। लेकिन संजय उनकी बातों को हंसी में उड़ाकर कहता है कि ये सब अंधविश्वास है। वे लोग मंदिर के अंदर जाने का फैसला करते हैं। रात का समय है, चांद की रोशनी टूटी हुई दीवारों पर पड़ती है और मंदिर के अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला होता है। वहां टूटी हुई मूर्तियां, चारों तरफ मकड़ी के जाले, अजीब चिन्ह और खून के धब्बे दिखाई देते हैं। तभी अचानक वहां अजीब सी हवा चलने लगती है और अंधेरे में डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। तभी अचानक एक बूढ़ा साधु उनके सामने आता है। साधु उन्हें रोकते हुए कहता है कि वे सब पागलपन कर रहे हैं। ये मंदिर साधारण नहीं है, बल्कि ये वही जगह है जहां तांत्रिक सामरी को कैद किया गया था। साधु उन्हें सामरी की पूरी कहानी सुनाता है और बताता है कि अगर सामरी फिर से जाग गया तो उसका आतंक सबको निगल जाएगा। खासकर ठाकुर की बेटी को वो कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके शाप का मकसद ही ठाकुर की पीढ़ी की औरतों की बलि लेना है। साधु की बात सुनकर सब थोड़े डर जाते हैं, लेकिन संजय कहता है कि अगर कोई बुरी शक्ति है भी तो वे सब मिलकर उसका सामना करेंगे। इसी बीच अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। अचानक अनु का भाई गायब हो जाता है। सब उसे ढूंढने लगते हैं और थोड़ी देर बाद उसका शव मंदिर के पास मिलता है। ये देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उन्हें विश्वास हो जाता है कि सामरी की आत्मा आजाद हो चुकी है। दरअसल मंदिर की गुफा में लगी कुछ लोहे की कीलें गलती से निकल जाती हैं और सामरी का कैद शरीर हिलने लगता है। धीरे धीरे उसकी आत्मा पूरी तरह आजाद हो जाती है और अब गांव पर फिर से उसका आतंक लौट आता है। सामरी की शक्ल इतनी डरावनी और खौफनाक होती है कि उसे देखकर ही लोगों के प्राण निकल जाते हैं। उसकी आवाज गूंजते ही जानवर भी कांप उठते हैं। वो गांव के लोगों को एक एक करके मारने लगता है। कोई भी उसका सामना नहीं कर पाता। अब उसकी नजर सुषमा पर है, क्योंकि वही ठाकुर की बेटी है और उसी की बलि देकर सामरी अपना शाप पूरा करना चाहता है। संजय पूरी ताकत लगाकर सुषमा को बचाने की कोशिश करता है। वो साधु से मदद मांगता है। साधु बताता है कि सामरी को मारना आसान नहीं है। उसे खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है कि उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए और उसके शरीर को पूरी तरह जलाकर राख कर दिया जाए। तभी उसकी आत्मा का नाश होगा, वरना वो बार बार लौटकर सबको मारता रहेगा। अब संजय और साधु योजना बनाते हैं कि सामरी को मंदिर की गुफा में ले जाकर कैसे खत्म किया जाए। इसी बीच कई डरावनी घटनाएं होते हैं। सुषमा पर कई बार हमला होता है, लेकिन संजय अपनी जान पर खेलकर उसे बचाता है। अनु भी मदद करती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर डर से कांप रही होती है। सामरी की शक्तियां इतनी ज्यादा होती हैं कि कभी कभी लगता है सब हार जाएंगे, लेकिन संजय अपने प्यार की ताकत से हार नहीं मानता। वो कहता है कि चाहे जान चली जाए, लेकिन वो सुषमा को कुछ नहीं होने देगा। अंत में एक खौफनाक और रोमांचक लड़ाई होती है। मंदिर के अंदर अंधेरे, आग और चीखों के बीच संजय और सामरी आमने सामने होते हैं। संजय जानता है कि ये लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है। साधु भी मंत्रों और आग की मदद से उसका साथ देता है।
लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार संजय और साधु सामरी को जंजीरों में जकड़ने में कामयाब होते हैं। फिर वे उसका सिर धड़ से अलग कर देते हैं और उसके शरीर को आग में झोंक देते हैं। सामरी तड़पते हुए चीखता है, उसकी आवाज पूरे मंदिर में गूंजती है। धीरे धीरे उसका शरीर जलकर राख हो जाता है और उसकी आत्मा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। जब सामरी का अंत होता है तो मंदिर का अंधेरा खत्म हो जाता है। वो भयानक माहौल बदलकर सामान्य हो जाता है। गांव के लोग राहत की सांस लेते हैं और ठाकुर परिवार का शाप भी टूट जाता है। अब उनकी बेटियां लंबी जिंदगी जी सकती हैं। ठाकुर प्रतीक ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं और उन्हें विश्वास हो जाता है कि संजय ही उनकी बेटी के लिए सही साथी है। फिल्म के अंत में सुषमा और संजय का मिलन होता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और साधु आशीर्वाद देता है कि अब ये प्रेम कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। कहानी ये संदेश देती है कि चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अंत में अच्छाई और सच्चाई की जीत ही होती है।